वेलकम फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष को होस्ट और सिंगड़ फोर्ट की तरफ हम निकल पड़े हैं। और रास्ते में ये रिजर्वायर था, ब्यूटीफुल रिजर्वायर था, इसको हम खड़गवासला लेक भी कहते हैं। और इसके ऊपर 1961 में काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई थी जिसने पुणे का बिल्कुल सोच और नक्शा बदल दिया था। मैं उसके ऊपर 1 मिनट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर उसको देखें नेक्स्ट। और खड़गवासला मूथा रिवर के डैम पे बनती है। मूथा रिवर में भी अम्बा और मोचे दोनों रिवर से पानी आता है। और पंचेत डैम और वरसगांव डैम ये दोनों ही मेन पार्ट हैं जो कि इस रिजर्वायर को बनाते हैं। सो नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स सिंगर फोर्ट। और सिंगर फोर्ट में खासियत ये थी कि वी हैव मूव फर्स्ट टाइम। और नीचे आने के बाद हमने देखा कि आप अपनी गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हैं, बट यू रिक्वायर टू पे 50 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर 100 रुपीज़। लेकिन 99% लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ा करने के बाद 2 व्हीलर लेते हैं या 4 व्हीलर में पुल अप सवारी के साथ जाते हैं। और पुल अप सवारी अगर नहीं मिल पाए तो आपको लगभग 1400 रुपये की पर्सनल बुकिंग करके ऊपर जाना होता है। जो मैंने बोला कि नहीं, देयर इज़ नो सेंस, लेट्स एन्जॉय द जर्नी एंड डेस्टिनेशन 2। तो हमने 2 व्हीलर की को देखा। और 2 व्हीलर इज़ वेरी इकोनॉमिकल, 500 रुपीज़ में 3 घंटे और सब कुछ उसमें शामिल है। सो वी टुक द 2 व्हीलर एंड मूव्ड अप। और इसलिए हम आपको ये इतने बेहतर शॉट दे पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में ये कार पार्किंग है जहाँ से आपको गाड़ी खड़ा करने के बाद आप ऊपर ट्रैकिंग पे जाएंगे। और क्योंकि रास्ते में लगभग आप मान लीजिए कि 9 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी जो कि 3-4 किलोमीटर के आसपास होती है, राइट फ्रॉम द प्लेस वेर यू स्टार्ट फ्रॉम। और फिर जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं वहाँ से भी 2 किलोमीटर के आसपास आपको ऊपर चढ़ना होता है, पैदल चढ़ना होता है वो। तो जब हम गाड़ी से ऊपर जा रहे थे तो पानी लगातार गिर रहा था। क्योंकि हम रेनकोट नहीं लेकर आए थे, वी नॉट फ्रॉम द प्लेस, हमें पता नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप ये बात समझ के रखिए कि इन मौसम में ही सबसे सुंदर दृश्य दिखेगा आपको, राइट फ्रॉम अगस्त टिल अक्टूबर मिड। और इस समय पानी बहुत सारा गिरता है आपको, कैचमेंट एरियाज हैं ये। तो आपको अपना बंदोबस्त करके लाना होगा, अम्ब्रेलाज, विंड चीटर्स, एक साफ टॉवल और इसके अलावा रेनकोट। और इसके साथ आराम से आप ट्रैवल करिए। हम तो खैर पानी में भीगते रहते हैं, ईश्वर की दया से इतनी ठंडक लग रही थी हमें, फिर स्टिल वी केप्ट अप। और आपके लिए हमने लगभग आधे घंटे लगातार इस पानी में गिरते हुए दृश्य को लिया है। और ये सब बहुत ही ओरिजिनल व्यूज़ हैं, इनको आप एंजॉय करें हमारे साथ जर्नी को। और हम सिंगर फोर्ट की तरफ चल पड़े हैं। देखिए, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। तानाजी मूवी आई थी, उसमें भी इसको अच्छे ढंग से व्यक्त किया था, थोड़ा फिल्मी अंदाज में था, बट स्टिल इट स्पीक्स ग्रेट अबाउट आवर वॉरियर्स। और तानाजी जो सूबेदार थे उस समय शिवाजी के, और मित्र भी थे उनके, उन्हें किस तरीके से नीचे से इस दुर्गम चढ़ाई की थी ऊपर फोर्ट पे। 1670 की बैटल दिखाई गई है। और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक हाथ उनका कट चुका था, उसी हाथ पे अपनी पगड़ी बांधने के बाद उसका शील्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरीके से पूरी की पूरी दुश्मन की सेना को धूल चटाया था। और यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ इस जगह को जीता था, इस दौर को जीता था। और यहाँ पे ऊपर आपको समाधि भी दिखेगी। और इन सब चीज़ों को देखकर मैं तो बिल्कुल रेवरेंस और ग्रेटिट्यूड से भर जाता हूँ कि किस तरीके से राजपूत, मराठा वॉरियर्स, इन सब ने हमारे देश की, हमारे सनातन की आन बान शान उसकी रक्षा की। और इसके अलावा हमारे सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, विदाउट एनी कम्युनिकेशन अपनी जान देने को तैयार रहते थे। हालांकि उस समय भी ट्रेटर थे, और आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो फॉरवर्ड के नाम पे इन जड़ों को काट रहे हैं। बट माय रिकमेंडेशन इज़ कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। आज के डेट में हमें ज़रूरत है कि हम सब आपस में मिल के अपने देश के आन बान शान की रक्षा करें। एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे मराठा वॉरियर्स ने जो इस मजबूती के साथ लड़ाई की और जिस तरीके से हम मजबूत रहे हैं अपने बैकग्राउंड और अपने लेगेसी में, उस चीज़ों से हम सनातन को एजुकेशन के जरिए भी दूर रखा गया, जो कि एक बहुत ही मेजर बिंदु है मेरे लिए। तो इन सबको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, इन सबको वो स्थान मिलना चाहिए हमारे हृदय में जो हमारे पूर्वजों को मिला है। और इनके लिए हम सब रेवरेंस से भरे हुए, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। जय हो। और यंगस्टर्स बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। और डेफिनेटली अगर हम इस फोर्ट के इतिहास से कनेक्ट होते हैं तो हम इस जगह से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट फील करते हैं। ये पुणे द्वार है, और पुणे द्वार पूरा पानी से भरा हुआ था। और अगर आपको याद है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप देने की कोशिश की है कि यही जगह थी जहाँ पे मानसून के समय बहुत सारा पानी गिर रहा था और लोग किसी तरह एक दूसरे को पकड़ के बचे थे। तो अगर बहुत पानी गिरता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और बहुत ही रॉ प्लेस है तो आपको ज़्यादा मौका नहीं रहता है।
बट इस विस्मय और इस रहस्यमयी और एडवेंचर्स के साथ ही आप इस जगह को एंजॉय करते हैं तो अपने साथ इन चीज़ों को लाना ना भूलें, जैसा मैंने आपको मॉनसून्स शील्ड्स बताए हैं। और ऊपर जाने पे आपको बहुत कुछ खाने के लिए लोकल कुजीन मिलती है, जो नीचे के गाँव के लोग आते हैं और शाम को चले जाते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया भी यहाँ पे तेंदुए और बहुत सारे वोल्फ और बहुत सारे बियर, इवन बहुत सारे फौनास प्रेजेंट हैं। सो टेक केयर कि रात ना हो, रात को रुकने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्टी की प्लेस नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट। ये करेक्ट होने की प्लेस है, रेवरेंस की प्लेस है, एक पूजनीय प्लेस है। हम उसको इसी तरीके से सोच के हम आए और हम सब आपको रिकमेंड भी ऐसे ही करते हैं। और लगभग 6 सवा 6 तक नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे होने पे खतरे रहते हैं। इट्स ऑल द वाइल्ड सेंचुरी पार्ट। और देखिए ये जो द्वार है इसमें दाएं तरफ तोप खाना भी था। मैं गया नहीं उस तरफ क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था, समय कम था। और नीचे कुछ गुफाएं थी, एक गुफा को मैंने देखा है, वो अस्तबल के बगल में थी, वहाँ पे अस्तबल भी है, क्योंकि उस समय जो घोड़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे मूवमेंट का, तो उनके लिए स्पेशल जगह बनी थी इस फोर्ट में। इस ऊंचाई में, इस दुर्गम सह्याद्री रेंज पे किस तरीके से उस फोर्ट को बनाया गया था, ये बहुत प्राचीन है। और इससे बहुत सारे लोगों की लिगेसी जुड़ी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड दिस फोर्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट लेगेसीज। मिस्ट और ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से हम पूरे पुणे की बसावट को देख सकते हैं नीचे। और मेरी रिकमेंडेशंस आप अथॉरिटी से है कि आप इस प्यारी जगह पे, हम सब बाहर के लोग भी आते हैं, लोकल प्यारा मराठी डायलेक्ट आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, हिंदी इंग्लिश में भी रिप्रेजेंट करी, जिससे हम और बेहतर पढ़ पाएँ इसको। और तानाजी मुलासरे जो उनकी ऊपर समाधि है, उसमें भी मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ। देखिए ये एक सीक्रेट दौर मैं बोलूँ, अगर आपके पास वक्त कभी मिले तो आप ज़रूर इधर नीचे उतरें और इसको असेस करिए कि क्या है, क्योंकि पानी से भरा हुआ था। इसके बगल में अस्तबल भी आप एंटर करेंगे तो, लेकिन अंदर एंटर करके आप एक नए जगह पहुंच जाएंगे, ये तो आपको जाकर चेक करना पड़ेगा। मेरी नहीं थी इसलिए हमने कोशिश नहीं की। देखिए आप आगे चल पड़े, दाएं तरफ बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, उसमें भी हम जाएंगे। लेकिन भुट्टे इतने स्वीट कॉर्न्स के रूप में इन्हें दिया, नमक था लेकिन बट स्टिल इट्स गुड। पीछे मैंने फिर कांदा भज्जी ली, तो आप मिस नहीं करेगा, ये प्यारी जगह को एंजॉय करिए मिस्ट। और देखिए जो भुट्टा है वो तो लेने ही बनता है ऐसे मौसम में, जहाँ चाहो तो वहाँ से और पानी हो। समय बहुत कम था, मैं हर समय इस बात को महसूस कर रहा हूँ। अगली बार मैं समय लेकर आऊँगा, कब बनता है आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट आई लव टू कम बैक अगेन। अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप बादलों के बीच में चलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स क्योंकि बहुत हाई रेंजेस नहीं है, 1600 मीटर्स की चढ़ाई पे करके हम 2700 फिट की ऊंचाई पे आए हैं सी लेवल के। लगभग 2700 से 3000 फिट इसकी ऊंचाई है सह्याद्री रेंजेस की। सबसे हाईएस्ट ये केरला तक जाती है, क्योंकि राइट फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन इट मूव्स टू तमिलनाडु एंड केरल। तो अनामुदी जो इसकी पीक है वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है, लगभग 5 या 5500 फिट है वो नीचे से ऊपर। हालांकि लोअर हिमालयन रेंजेस जो हैं वो भी इनसे कहीं ऊंची हैं, हिमालयस की बात ही छोड़े, बट हमारे वेस्टर्न घाट्स तो बहुत ही अरावली पुरानी प्राचीनतम है और ये भी काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं, तो अच्छा खासा ठंडक है यहाँ पे। और ये प्राचीन शिव मंदिर है और इसके दर्शन हमने किए। बहुत ही कनेक्ट करने लायक जगह है ये। यहाँ पे आपको कम से कम 20 मिनट देना चाहिए। और अंदर हम गए, नंदी बाबा भारी विराजे हैं और अंदर आज भी पूजा हो रही है और दिया बाती सब कुछ हो रही है। तो लोग हमारे सनातन से जुड़े हुए इसको अभी तक निभाते आए हैं। और ऐसा गूगलिंग करने पता चला कि इस मंदिर को ही सबसे पहले खोजा गया, इसके बाद ये अवशेष को देखा गया था। और ये समाधि स्थल है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और वॉरियर्स अलग अलग स्टेज पे यहाँ पे चित्रित हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स के द्वारा और इंकित पेंटिंग्स में। और ये उनके समाधि स्थल है हमारे तानाजी का, ग्रेट वॉरियर्स। और उनका एक टॉर्सो रखा है, आप इसके सामने आप खड़े होकर देखिए, रिवरेंस, ग्रेटिट्यूड के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और आपको वो कनेक्ट महसूस होगा इनके सामने जब आप खड़े होंगे, जैसे सम काइंड ऑफ ऑरा एंड वाइब्रेशंस। तो ये जगह आप समय ज़रूर दें इस जगह पे। मैं कहा हम लोग लगभग 15-20 मिनट इस जगह पे रुके। भीड़ कम थी क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। और देखिए यहाँ से सह्याद्री रेंजेस और ग्रीनरी और फॉरेस्ट मानसून मेकओवर तो देखते ही बनता है, इसलिए रह कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे भी दिखाऊंगा। अब कुछ समय पे हम नीचे उतरेंगे और फिर वापस हम बैक टू पुणे।
और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर लिखें मुझे कि और कौन से एरियाज़ जो हमने छोड़े हैं, कितना वक्त लेकर हमें आना चाहिए था। इससे हमें पता चलेगा कि आप देख रहे हैं और हमें आप बता पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी टूरिस्ट हैं और मुझसे मेरे जैसे टूरिस्ट के लिए मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। और कुछ और भी इसमें ऐड करना होगा तो मैं करूँगा। और समाधि स्थल के लिए आप स्पेशल समय लेकर ज़रूर आएँ, ये मेरा कहना है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो उसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। और आई एम श्योर कि मैं आपके लिए अपने लेवल पे बेहतर चीज़ लेकर आऊँगा। और मैं समाधि का भी मैं एक शॉट लेकर आने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। और खड़गवासला रिजर्वायर के ऊपर जो कि पीकॉक पॉइंट है, जो कि अब नेशनल डिफेंस अकादमी का पार्ट है, उसकी भी अपनी कहानी है। किस तरीके से 1961 में पुणे को पूरी तरीके से दहला दिया था वहाँ के डैम टूटने पे, और पुणे की रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ और पुणे का पूरा नक्शा बदल चुका था। इसके बाद किस तरीके से दोबारा बसावट हुई और पुणे शहर को बसाया गया, ये अभी हाल की बात है। 61 इज़ नॉट बैक, इट्स ओनली 70 ईयर्स बैक। सो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको देखें ज़रूर। अब हम वापस उतर रहे हैं प्यारे सह्याद्री माउंटेन्स पे, और देखिए ये मिस्ट से भरा हुआ रास्ता है। और देखिए बादलों के बीच में लगभग 1600 मीटर हम नीचे आ गए, और बादलों के बीच में कहीं वहाँ पे ही हम थे इससे पहले। और फ्रेंड्स, आप एंजॉय करें मेरे साथ एंड कीप ऑन sharing, liking and subscribing us. All the best. Take care. Thank you so much for watching us.